कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण नियम, मेरे भाई का लिखा 5 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे आंसर के साथ। 5 या 6 महत्वपूर्ण परिभाषा आपको आंसर के साथ बताएंगे। मेरे भाई अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है मेरे भाई। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम आज बताने वाले क्या है 5 महत्वपूर्ण नियम, परिभाषा, वो भी उत्तर मतलब आंसर के साथ, है ना। पहले नंबर लिखा है गॉस का नियम, वेरी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। पूरा देखना यार वीडियो को, अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना। मैं बात गारंटी ले सकता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए सहायक है। दूसरा नंबर क्या है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर क्या है ओम का नियम। चौथा नंबर क्या है कूलाम का नियम। पांचवा नंबर भी एक नियम जुड़ा है कि फराडे के विद्युत प्रेरण संबंधी का नियम। फराडे वाला नियम तो तुम लोग भूल ही गए थे ना, लेकिन चिंता न करिए, आज इस वीडियो में आंसर के साथ बताएंगे मेरे भाई। गॉस का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, है ना, और ओम का नियम, फराडे का नियम भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मेरा बात करने वाला दोस्तों गॉस का नियम, तो बात करता हूँ पहला नंबर का लेकर मेरे भाई। पहला नंबर ये लिखा है गॉस का नियम। ठीक, आपको गॉस का नियम देखिए आसान है, 2 से 3 बार याद करोगे गारंटी है याद हो जाएगा। क्या लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। फाई E बराबर होता है Q/ε0। मेरे भाई ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार मैंने क्या बोला कि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, नियम हमेशा बरकरार रहता है। जैसे केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, है ना, फराडे का प्रथम नियम हो गया। वैसे इसी प्रकार से फिजिक्स में गॉस का नियम, कूलाम का नियम, एम्पियर का नियम, किरचॉफ का नियम, मेलस का नियम, ये सब जरूरी है यार, है ना। तो मेरे भाई ये आपको तैयार जरूर करना है, इसको आप VVI इंपॉर्टेंट में लिख लेना है, अच्छे से नोट कर लो, है ना। फाई E बराबर होता है Q/ε0, ये इसका सूत्र रहा, है ना। अब इसका मान कितना होता है, जैसे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे कि भैया E/ε0 का मान, पहली बात E/ε0 बोलते हैं, नहीं तो E0 कहो, E0 भी कहोगे अपने भाषा में चल जाएगा, लेकिन शुद्ध नाम इसका E/ε0 है। अब रही बात कि सर इसका मान कितना होता है, तो मेरे भाई 8.85 गुणे 10⁻12, ये रहा इसका 10⁻12। ठीक, ये इसका मान रहा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है एम्पियर के नियम। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को यार पूरा देखना, अगर पसंद आए ना तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करा करो, है ना। तो दूसरा नंबर क्या है मेरे भाई, लिखा है एम्पियर के नियम। एम्पियर के नियम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में, बहुत रियल कंडीशन पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, ये तो पहली बात बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। मान लिया किसी कारणवश बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता है तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। मान लिया हाफ ईयरली एग्जाम में केवल इसी क्वेश्चन की बात करें, बाकी तो आएगा, लेकिन मान लिया अगर हाफ ईयरली एग्जाम में एम्पियर के नियम नहीं आता है तो भैया टेस्ट वाला जो टीचर पढ़ाता है वो टेस्ट तो लेगा ही लेगा। तो इसी अगर आपको क्यों ना तैयार करो, मेरा कहना ये है तो तैयार कर लो, है ना। तो मेरे भाई इसको जरूर तैयार कर लो कि लिखा क्या है एम्पियर के नियम, बहुत आसान है यार। तो कैसे याद करना है चलिए देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का यूनिट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं। बस इतना ही है, फाई इंटू BDL बराबर यूनिट इंटू I, है ना। तो जैसे दोस्तों दोनों के दोनों, है ना, एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है। हम बात करते हैं तीसरा नंबर, लिखा है कि ओम का नियम। ठीक, तो ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात की याद कैसे करना, तो मेरे भाई देखिए ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। मैंने क्या बोला, जबकि तार जो है ना उस पर ताप निश्चित हो, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं मेरे भाई। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। अब रही बात क्या कि V क्रमानुपाती I के, भैया V हो गया, जब क्रमानुपाती जब नीचे न हटेगा ना ये तो बराबर लग जाएगा, तो जब बराबर लगेगा तो ये हट करके क्या आ जाएगा R और I।
ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको रोक लेना, ठीक। मतलब आर को रोका तो वी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, है ना। अब रही बात क्या है भैया कि वी क्या है, आई क्या है, आर क्या है, तो वी को बोलते हैं, आर क्या है तो भैया, तो आर आपका क्या है, प्रतिरोध है, क्या दोस्तों। आई आपका है भैया धारा, ठीक। आई को बोलते हैं धारा, ठीक। आर को बोलते हैं प्रतिरोध, तो आपको लिख देना है प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। आपका वोल्ट है, आर क्या है प्रतिरोध है, आई क्या है धारा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएगी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रही बात क्या है स्क्रीनशॉट, अब इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए आपको पता ही होगा यार, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है मेरे भाई। आपका कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ होना चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, है ना। तो बात करते हैं, इसको पहले करना क्या है स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं चौथा नंबर, कूलाम के नियम, ठीक। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर पूछा जाता है। अब आपको लिखना कैसे है, तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मैंने क्या बोला, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम के नियम कहते हैं मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर आप लिख लीजिए। कहने मतलब ये है कि लगातार पूछा गया है। बात इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र भैया इसका ये होता है कि F बराबर 1/4 पाई अपसारण नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब रही बात कि सर ये इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे, ठीक, 10⁻9, है ना। अब रही बात क्यों क्या है, तो क्यों भैया आपका आवेश है, ठीक। अब रही आवेश 1 आवेश 2, है ना, कि 2 रहा। अब आर क्या है, तो आर आपकी क्या है, दूरी, ये देखिए इधर लिखा है ये दूरी, है ना, तो आर आपकी हो गई दूरी। एफ क्या है, तो एफ मतलब बल, ठीक, फोर्स, है ना। तो ये कहने मतलब एफ आपका क्या हो जाएगा, बल, इसे बोलते हैं मेरे भाई बल, ठीक। तो कहने मतलब क्या है, अगर आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब करना क्या है इस वीडियो के यार, अब करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे भाई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो बनता ही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर ये लिखा है कि फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आज जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। जिस प्रकार से गॉस राउट, जिस प्रकार से गॉस है, एम्पियर है ना, उसी प्रकार से ये भी है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए गए हैं। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम है, 2 नियम है निम्नलिखित। तो पहले नंबर क्या लिखा है, प्रथम नियम आपको हेडिंग डालना है, फिर लिखना क्या है, जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई समय के साथ होने वाली परिवर्तन डेल्टा टी के आत्मक की दर विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है मेरे भाई। E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब फिर से एक बात देख लेते हैं, क्या लिखा है, किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी समय के साथ होने वाली परिवर्तन डेल्टा टी की ऋणात्मक की दर विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। जो उसका सूत्र क्या होता है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तो ये प्रथम नियम हुआ, यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित 2 नियम है। अभी इसका द्वितीय नियम भी बाकी है मेरे भाई, इसको भी पूरा देखना है, ठीक। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा है, फराडे के प्रथम नियम बता दिया, उसी का द्वितीय नियम क्या लिखा है कि द्वितीय नियम क्या लिखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक। क्या लिखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समांतर के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है। मैंने कहा समांतर के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समांतर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बराबर φ2 माइनस φ1 बराबर डेल्टा फाई। यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। बस इतना करना है। फराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम, जैसे दोनों नियम बता दिया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको 2 से 3 बार आप याद करोगे तो गारंटी याद हो जाएगा। बस करना क्या है आपको, स्क्रीनशॉट
पहले नंबर का लिखा है विद्युत महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर का लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। क्या लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक, तो मैंने बता दिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता बहुत आसान है, 1 से 2 बार याद करते हो, गारंटी है याद हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से गॉस करने में इंपॉर्टेंट है उसी की तरीके से विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो याद कैसे करना है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अभिलंब दिशा, क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर कोई पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा बता देना। और यही बात किससे लिखते हैं, तो फाई ई से लिखते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो भैया वोल्ट से मीटर होता है। ठीक, बस इतना करना है। तो मैंने दोस्तों 2 चीजें बता दिया, पहला क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दूसरा क्या है विद्युत फ्लक्स। करते हैं तीसरा नंबर, उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि धारा घनत्व। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, 3 नंबर में। तो आ जाएगा, तो आपको याद रहेगा तो आप लिख पाओगे, लेकिन कैसे याद करना है ये जरूर देखना है आपको। ठीक, क्या लिखा, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई पूछेगा धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, कौन सी चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या बोलोगे, जे, है ना। तो भाई सूत्र क्या होता है, जे बराबर होता है आई बटे ए। अब रही बात को, आई को क्या बोलते हैं, तो आई को बोलते हैं धारा, ए को क्या बोलते हैं, एम्पियर, फिजिक्स की भाषा में। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक होता है मेरे भाई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब रही बात कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है। कई बार पूछा चुका है, ये मान चलिए हाफ ईयरली पेपर में तो बिल्कुल आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक, क्या आपको ऐसे ही आपको ज्यादा इसमें कुछ करना तो है नहीं। किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। 2 या 3 बार, हम कहते हैं 2 बार याद करके देखो, तो यही वीडियो को आप 2 बार देखो तो गारंटी है याद हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, और क्वेश्चन चाहिए ना भैया डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है, नेत्र की समझन क्षमता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स सेकंड का है, पार्ट सेकंड है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको कैसे याद करना है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे हम नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। बस क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना क्या होगा, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे हम या उसे हम की समझन क्षमता कहते हैं। मेरे भाई इतना ही करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो अनिवार्य है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट, दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां परिभाषा, 6वां परिभाषा। तो बात करते हैं 5वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर का लिखा है, 5वां नंबर ये लिखा है कला संबंध शोध। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पूछाता है। तो याद कैसे करना है, आसान बहुत है। ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। बस मेरे भाई 2 या 3 नंबर पूछाता है, लेना परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 5 कंप्लीट। अब बात करते हैं 6वां नंबर क्या है, स्वप्रेरण की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन तरस आता है, स्वप्रेरण का परिभाषा लिखिए। तो याद कैसे करना है, देखिए किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण की बीमा क्या होती है, m स्क्वायर l स्क्वायर t के घात -2 1 घात -2। ऐसे आपको पढ़ना है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, m स्क्वायर l स्क्वायर t के घात -2 1 घात -2 इस तरह पढ़ोगे ज्यादा आसान हो जाएगा याद करने में। ठीक, बाकी और अदरवाइज मैथ पड़ेगा। ठीक, या तो ये आपको ऐसे किनारे से ये वाला कॉलम करना है, नहीं तो ऐसे करोगे तो कट गलत हो जाएगा। ठीक, आपको यही करना है ना, जो ब्रेकर लगा। तो मेरा कहना समझ गए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब करना क्या आपको, स्क्रीनशॉट
आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख कर समझ गए। मैंने केमिस्ट्री की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, 10 महत्वपूर्ण परिभाषा बता दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, ठीक। तो मेरा कहना समझ गए मेरे भाई। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख कर समझ गया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की वीडियो होगी फिजिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।